नमस्कार, कॉमर्स किताब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वैभव जैन। आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी के नए टॉपिक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट इन एफ.डब्ल्यू. टेलर्स प्रिंसिपल। स्टूडेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। वे वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनकी लिखी बुक का नाम है द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए उनमें कुछ प्रिंसिपल्स को हम आज यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। स्टूडेंट, आप लिखा देख रहे हैं, मैंने एक ऑरेंज सर्कल में लिखा मानक, उसके नीचे लिखा है मूल्यांकन। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें इस प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है। कोई भी काम जब होता है किसी भी संस्थान में, तो उसके लिए एक मानक का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। कौन सा काम कितने समय में पूरा होगा, कौन कितने व्यक्ति उस काम को पूरा कर पाएंगे, ये स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसीलिए लिखा भी है कि जब प्रिंसिपल्स के अप्लाई करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के, तो उसमें कुछ बेसिक्स उन्होंने दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। स्टूडेंट, सेकंड प्रिंसिपल है जो फंक्शनल ऑफ फोरमैनशिप, एड बॉस प्लान। थर्ड प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ प्रिंसिपल है डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम एंड फिफ्थ प्रिंसिपल इज मेंटल रिवॉल्यूशन। अब हम डिटेल करेंगे, एक एक प्रिंसिपल को हम समझते जाएं प्रॉपर वे में। द फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन टेलर फाउंड फ्रॉम his the experience on the foreman that is no really known exactly how much worker expend to do in hour on day and 8 or 10 hours। कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता है काम करने वाला कि उसे 8 घंटे या 10 घंटे का जो वर्किंग टाइम है उसमें कितना काम उसे करना है बेसिकली। तो उसके लिए एक मानक का निर्धारण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा है टास्क मस्ट बी साइंटिफिकली एनालाइज्ड एंड नॉट टू द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड पास्ट एक्सपीरियंस और हीट एंड ट्रायल बेसिस। हीट एंड ट्रायल बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता है, दमन और दबाव से नहीं। हमको ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखना होगा कौन सा काम कितने समय में पूरा हो सकता है, उसके आधार पर हमको स्टैंडर्ड बनाना है। यही उन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया है। सेकंड इज फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप पर आप देख रहे हैं, मैंने एरो करके लिखा है फैक्ट्री मैनेजर। इसको दो टास्क में बांटा गया है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 अलग अलग क्लर्क बनाए गए हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कार्ड क्लर्क एंड डिसिप्लिनेशन। एंड प्रोडक्शन इंचार्ज स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर ये वर्कर्स की जो वर्कमैन होते हैं, काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, या जो हमारा लेबर कास्ट एम्प्लॉइज होगा, उनके वर्कर को, उनके काम को देखने के लिए फैक्ट्री मैनेजर 2 अलग अलग प्लान बनाएगा, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होगा उनके कार्यों को जांचना, कैसे देखना। इसे ही फंक्शनल फोरमैनशिप में रखा गया है। थर्ड नंबर का जो प्रिंसिपल है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑफ द व्यू दैट द मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट शुड एनालाइज ऑल द ऑपरेशन एंड डेवलप साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑपरेशन। इट शुड डेवलप अ साइंटिफिक अप्रोच इन एवरी स्पेयर ऑन ऑपरेशन। मैनेजमेंट शुड टेक ओवर ऑल वर्क फॉर विच इट इज द बेटर फिटेड। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया है कि एक मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ ये होगा कि वो अपने काम को कई लोगों के बीच में बांटे, ताकि वो महत्वपूर्ण कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सके। इसीलिए इसे लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। स्टूडेंट, यहाँ पर वेज पेमेंट से रिलेटेड बात आती है। वर्कर को उनके कार्य का मेहनताना उचित मिले। वेज पेमेंट सिस्टम, दिस इज द मेथड ऑफ वेज पेमेंट इन विच एफिशिएंट एंड अनएफिशिएंट वर्कर, कुशल और अकुशल श्रमिक के लिए है, पेड इन द डिफरेंट रेट अकॉर्डिंग टू टेलर। द शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हर एक का व्यक्तिगत परफॉर्मेंस देखने के आधार पर उसे भुगतान किया जाए। गिव ईच वर्कर टू हाईएस्ट ग्रेड ऑफ वर्क विच इज द एबिलिटी एंड द फिजिकिलिटी। Require each workman to turn out the maximum amount of work which the first class man can do thrive. Pay each worker to work and the best pace of first class man from 30 to 100% beyond to average of his class. इस प्रिंसिपल में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बेसिकली फोकस किया है वर्कर की इफिशियंसी और उनके काम को काउंट करने के आधार पर उन्हें उनका मेहनत आने का भुगतान किया जाए। लास्ट प्रिंसिपल है मेंटल रिवॉल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, फॉर एवरी एम्प्लॉइज। यह प्रिंसिपल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, मेंटल रिवॉल्यूशन। कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम करने वाला हो, एवरी एम्प्लॉइज, उनके लिए मानसिक रूप से उन्हें तैयार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान में काम करता है तो कार्य का वातावरण नंबर 1, कार्य की दशा, कार्य की परिस्थितियाँ,
कार्य के संबंध में उसे दिया जाने वाला मानदेय, इन सब का उसके मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। उसे मिलने वाली सुविधाओं का भी असर उसके मानसिक कार्य क्षमता पर आता है। इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। उनका यह कहना है कि कोई भी वर्कर है, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि मानसिक रूप से वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके लिए वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल अच्छे समझ में आए होंगे। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, कॉमर्स किताब चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।